स्वागत अभिनंदन आभार नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रज्ञेश स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हां, तो एक बड़ा सुनहरा अवसर है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षक बनने का सपना देखते हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने फाइनली यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, टेन ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका संशोधित अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अब विद्यार्थी 16 मार्च 2021 से ये 15,198 वैकेंसीज के लिए टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं मैं वो लास्ट तक जुड़े रहे। मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितनी वैकेंसी, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या है, मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल जितने बच्चे पहली बार चैनल पर जुड़े हैं सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसी सभी सूचनाएं उनको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो बिल्कुल मैं आपको यहां पर बता दूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन ने लगभग यूपी टीजीटी पीजीटी की 15,198 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि ये जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 15,508 वैकेंसीज के लिए किया गया था। बट अभी फाइनल ये थोड़ा सा घट गई है वैकेंसीज। कितनी वैकेंसीज? लगभग 310 वैकेंसीज कम होकर ये 15,198 वैकेंसीज के लिए, जो कि कम नहीं है, एक बड़ी वैकेंसीज है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, उसके लिए फाइनली नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर मैं बताऊं तो ये टीजीटी और पीजीटी के जहां 12,000 से ज्यादा वैकेंसीज टीजीटी की है और लगभग 3,000 वैकेंसी हमारी पीजीटी की नोटिफाइड हुई हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए टीजीटी की कितनी वैकेंसीज है, 12,600 है ना। टीजीटी की वैकेंसीज आपके सामने दे रखी 12,600, 3 वैकेंसीज हैं। वहीं आपकी पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं 2595, 2595, इतनी वैकेंसीज है। एक सफिशिएंट नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एक बहुत बड़ी वैकेंसीज है। ठीक है, हर एक व्यक्ति जो सपना देखता है अपना सपना पूरा कर सकता है इस वैकेंसीज के साथ। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पर ये वैकेंसीज आई हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ एक चीज मेंशन है, आप देख पा रहे हैं कि स्टार्ट डेट जो है इसकी वो 16 मार्च से है। इसको आप भर कब से सकते हैं, उनकी साइट पे प्रशिक्षा.nic पे जाकर आप कब से भर सकते हैं, यहां पर आप भर सकते हैं 16 मार्च से। कब तक? लास्ट डेट 11 अप्रैल तक है। तो आप लास्ट डेट का बिल्कुल वेट ना करें। हाँ, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जिन लोगों ने पहले से टीजीटी या पीजीटी के लिए आपने फॉर्म फिल किया था क्या उनको भी दोबारा से पैसा फिल करना पड़ेगा? नहीं, वो लोग जो लोग ऑलरेडी पेड कर चुके हैं वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन उनसे कुछ भी पेमेंट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लास्ट डेट फी पेमेंट की 13 अप्रैल है, रजिस्ट्रेशन की, और फिर सबमिशन की 15 अप्रैल है। मतलब 3 प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड देन फॉर्म सबमिशन। ठीक है, अच्छा एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है तो ये आपको अनाउंस कर दी जाएगी। अब बात करते हैं टीजीटी की वैकेंसीज की। ठीक है, तो वैकेंसीज देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें मेल फीमेल करके, हिंदी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, उर्दू, इंग्लिश, सोशल साइंस है ना, स्टेट, संस्कृत, साइंस, कॉमर्स, इन सारी वैकेंसीज के लिए आया है। चलिए मैं आपको एक एक करके इन सारी वैकेंसीज जो कि आपके सामने लिखी हुई हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, ये अभी टीजीटी है, मैं आपको टीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई मैथ्स में क्या चाहिए, हिंदी में चाहिए, और यहाँ पर होना लाजमी भी है। मैं आपको मेन जितनी वैकेंसीज हैं सबके लिए आपको बताता जा रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करें, वैसे आप सभी को पता है कि यहाँ बीए ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगता है। तो अगर हम बात करें हिंदी में तो आपको क्या चाहिए, हिंदी में संस्कृत में आपको बीए चाहिए, है ना, बीए चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, आपको बीएड चाहिए। वही मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहां पर केवल आपको क्या चाहिए, यहां पर केवल बीएससी मैथ्स भी हो तब भी काम चल जाता है। अगर आप बीएससी सिर्फ मैथ्स से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? टीजीटी के लिए। ठीक है, या इसमें होता है ट्रेंड इन बीए। ठीक है, ये भी होता है, आप इसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी मैथ्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट होम साइंस के लिए सभी को पता है, होम साइंस के लिए केवल क्या चाहिए, होम साइंस में ग्रेजुएशन चाहिए या डिप्लोमा चाहिए, लेडी इरविन कॉलेज का डिप्लोमा चाहिए। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से ग्रेजुएशन के साथ आप जा सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, सिंपली ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है,
सिंपली ग्रेजुएट आप अगर होते हैं तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा उर्दू में भी आप क्या कर सकते हैं, उर्दू की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको बीए भी चाहिए, प्लस प्लस आपको एलटी या बीटी या बीएड, है ना, ये आपको होना चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में तो आप कह सकते हैं अगर 3 साल का मतलब आपने बीए कर रखा है तो आप इंग्लिश के लिए फिल कर सकते हैं, या लैंग्वेज कोर्स है अंडर ग्रेजुएट में अगर आपने 3 इयर्स का कर रखा है इंग्लिश लैंग्वेज लेकर तो भी कर सकते कोई भी, ठीक है। सो बीए या एनी लैंग्वेज कोर्स जिसमें आपने इंग्लिश 3 इयर्स लेके रखा हो। सोशल साइंस की बात करें, ड्राइंग की बात करें, तो सोशल साइंस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सोशल साइंस में मतलब सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, जियोग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है। तो किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट आपके इन चारों में होने चाहिए, मतलब बीए होना चाहिए और एनी 2 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए पूरा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। हिंदी नोटिफिकेशन पढ़ोगे 4 बार सर घूम जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी जिसे कहते हैं आप लोग, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, है ना, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी अगर आपके पास हो, या इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, थोड़ी जगह का अभाव है, समझ लेना, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपके बीए में है तो आप सोशल साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेज हो गया, तो आपको इंटरमीडिएट सीटी हो, हाई स्कूल हो, या डिप्लोमा फ्रॉम एनी एक कॉलेज है, प्रेम प्रेम कॉलेज है, वहां से किया हो, तो बच्चे जो स्टिच में भरना चाहते हैं उसमें क्या हो, इंटरमीडिएट सीटी हो तो भी आप कर सकते हैं, या डिप्लोमा कर रखा हो। यहाँ पर देखना, आप नोटिफिकेशन में जाना तो वहाँ कुछ कॉलेजेस के नाम दे रखे हैं, स्पेशलाइज्ड कॉलेज हैं स्टिच जो सिखाते हैं उनके नाम दे रखे हैं, जैसे कि आर्या सोशल टेलरिंग स्कूल है ना, इंस्टीट्यूट लखनऊ का है, उससे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो तो भी आप स्टिच से भर सकते हैं। तो ऐसे कुछ नोटिफिकेशन में दे रखे, तो जो बच्चे स्टिच से हों, इन चीज़ों संस्कृत से हों, ठीक है, संस्कृत में तो बीए संस्कृत हो तब भी आप कर सकते हैं, सिर्फ बीए हो, या फिर एलटी हो, या बीएड हो, या बीटी हो, और इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास अगर डिग्री है संस्कृत में तो भी आप कर सकते हैं, सिर्फ बीए से भी काम चल सकता है। साइंस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, इन तीनों में किसी पर भी अगर आप बीएससी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में बीएससी हैं तो भी आप साइंस से भर सकते हैं, तो बीएससी सफिशिएंट है टीजीटी के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, साइंस के बाद क्या आता है, यहाँ पर कॉमर्स आ रहा है, तो आप कॉमर्स के लिए बीकॉम होना चाहिए, कॉमर्स के लिए क्या होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए। तो मैं हटा दे रहा हूँ, बाकी वैकेंसीज का मैं हटा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ भाई कॉमर्स के लिए क्या चाहिए, सो कॉमर्स के लिए अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आप, क्या हो गया, हाँ, ठीक है, बीकॉम कर रखा है तो भी आप फिल कर देंगे। वहीं एग्रीकल्चर के लिए बीएससी एग्रीकल्चर भी है अगर आपके पास तो भी आप भर सकते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले सारे बंदे जो हैं, सारे एस्पिरेंट जो हैं यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन पे जब आते हैं, सीपीएड पर आते हैं, तो ऐसी एक एक करके मैंने लगभग सारी चीजें आपको बता दी हैं। तो जितने विद्यार्थी, ठीक है, जितने विद्यार्थियों ने इसमें अगर आप करें तो सीपीएड होता है, फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, सीपीएड। तो अगर आपने सीपीएड कर रखा है, ठीक है, सीपीएड कर रखा है तो आप फिजिकल एजुकेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सेम ऐसी म्यूजिक के लिए, ऐसी सिंगिंग म्यूजिक के लिए, मतलब हर तरह की वैकेंसीज हर सब्जेक्ट पर है। हाँ, थोड़ा सा कंप्यूटर देखने को नहीं मिल रहा है, उसकी वैकेंसीज यहाँ पर थोड़ी सी नहीं दिख रही है, तो थोड़ा सा निराशा हो सकती है। बाकी अदरवाइज यहाँ पर लगभग सारे सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी नोटिफाइड है। तो एक सुनहरा अवसर है, लगभग 12,000 वैकेंसीज के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। जितने बच्चे टीजीटी, ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट अगर आप करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल भरिए जाकर। अब बात करेंगे सर पीजीटी की क्या होगी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या होगी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के बाद। तो पीजीटी की अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो 2595 वैकेंसीज हैं, जो कि कम नहीं है। अब यहाँ पर भी बच्चों को सर ये कंफ्यूजन होता है कि पीजीटी में क्या बीएड चाहिए या नहीं चाहिए, क्या केवल पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। तो यहाँ पर भी हम वो सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, वो हम एक एक करके यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे भाई एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। सपोज अगर आप कहते हैं सर क्या मैं पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता हूं, तो मुझे कितनी क्वालिफिकेशन, कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि एमए, ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एमए होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो यहाँ एमए होना चाहिए, मास्टर डिग्री जरूरी है, ठीक।
अब मास्टर इन आर्ट्स, एमए इन हिंदी एंड बीए इन संस्कृत, एमए इन हिंदी एंड बीए इन संस्कृत। ठीक है, या यहां पर कहते हैं कि शास्त्री स्टेट संस्कृत कॉलेज वाराणसी का जो है वहां से भी अगर आपने पढ़ रखा है तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स में। यहां पर एमएससी चाहिए, एमए और एमएससी। ठीक है, एमए एंड एमएससी, जितने बच्चे एमए एमएससी विद मैथ्स पढ़ रखा है जिन्होंने, वो सारे लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा वो सारे विद्यार्थी जिन्होंने 3 इयर्स मैथ्स विद बीए ऑनर, देखो 3 ईयर मैथ्स विद बीए जो होता है ऑनर्स, वो अगर पढ़ रखा है वो भी कर सकते हैं, या बीएससी ऑनर्स कर रखा है और बीएससी ऑनर्स कर रखा है, बीएससी ऑनर्स कर रखा है, ठीक है, मैथ्स में, तो वो विद्यार्थी भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं मैथमेटिक्स की वैकेंसीज के लिए। होम साइंस के लिए एमएससी इन होम साइंस चाहिए, मतलब यहाँ सारी जो भी चीज चाहिए वो आपको क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, एमएससी या होम इकोनॉमिक्स या एमए इन होम आर्ट्स, तो एमएससी इन होम साइंस, एमए इन होम आर्ट्स, तो आप यहाँ पर भी फिल कर सकते हैं एमएससी के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बाद अब आता है हिस्ट्री, तो फिर यहाँ पर भी एमए इन हिस्ट्री होना चाहिए, एक सब्जेक्ट से हो सकते हो, या एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री भी हो सकते हो, या 3 इयर्स बीए ऑनर्स विद हिस्ट्री हो सकते हो, है ना। तो यहाँ पर एमए इन हिस्ट्री या एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, और 3 इयर्स बीए ऑनर्स, है ना, इन हिस्ट्री। 3 इयर्स बीए ऑनर्स भी कर सकते हैं, 3 इयर्स जो बच्चे भाई कर रखे हो, बीए ऑनर्स कर रखा हो जिन बच्चों ने, वो भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो हिस्ट्री से। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, मतलब आप एमए हो इंग्लिश से, एलटी डिप्लोमा हो किसी भी, ठीक है, इंग्लिश से क्या हो, एमए हो, या एलटी डिप्लोमा हो लैंग्वेज में, अगर डिप्लोमा भी या किसी ट्रेनिंग कॉलेज से तो भी, या इंग्लिश डिप्लोमा या डिग्री हो कहीं का भी, तो भी आप यहाँ पर इंग्लिश से फॉर्म फिल कर सकते हो। ड्राइंग के लिए इंटरमीडिएट एंड, अब अगर हम बात करें कि जितने बच्चे ड्राइंग से पढ़ना चाहते हैं, तो आर्ट मास्टर ट्रेनिंग स्टेट आर्ट्स क्राफ्ट कॉलेज जो लखनऊ से जो पढ़ रखा है, या तो वो हो, या बीए ड्राइंग हो, मतलब जिन बच्चों के पास बीए ड्राइंग हो वो फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अगर किसी ने बीए ड्राइंग में या पेंटिंग में कर रखा है तो वो पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने लखनऊ का जो कॉलेज है आपका स्टेट आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज है, अगर वहां से भी कर रखा है, ट्रेनिंग ले रखी है और इंटरमीडिएट में पढ़ाई, इंटरमीडिएट के साथ वो डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है, तो वो लोग भी ड्राइंग भर सकते हैं। सिविक्स, नागरिक शास्त्र, पॉलिटी होना चाहिए, सभी को पता है पॉलिटी, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सिविक्स की बात करें, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो अगर मैं सिविक्स की बात करूँ, तो सिविक्स में अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर एमए इन पॉलिटी, एमए इन पॉलिटी। अगर जिन बच्चों को भी कंफ्यूजन है वो बाद में चैट बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं क्लियर करूंगा अगर कोई कंफ्यूजन है। या एमए जब भी आएगा तो बीए ऑनर्स वाले भी आ जाते हैं, मैंने जितनी डिग्री अभी बताई वहां पर बीए ऑनर्स भी आ जाएंगे। तो अगर आपने बीए ऑनर्स कर रखा है पॉलिटी में तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी का भी सेम यही है कि एमए और एमएससी इन ज्योग्राफी, एमएससी भी होता है ज्योग्राफी में, सो एमए और एमएससी इन ज्योग्राफी अगर आपने कर रखा है तो आप फिल कर सकते हो। इसके अलावा फिर वही बात है कि बीए ऑनर्स, तो बीए ऑनर्स वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं, सो बीए ऑनर्स वाले भी फॉर्म फिल कर लेंगे। चलिए, साइकोलॉजी, ठीक है, पैडागॉगी, इन सब में एमए ही मांगा है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एमए या एमएड, है ना, एमए है तो भी काम चलेगा और उसके ऊपर एमएड कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सो एमए है, ठीक है, और एमएड है, मास्टर इन एजुकेशन है। पैडागॉगी का भी यही है, एमए है, एमएड है, ठीक है, सेम चीज बात है, यहां पर भी एमए है। ठीक है, इसके बाद सोशियोलॉजी की बात करें वहां पर भी एमए है। ठीक है, संस्कृत भी एमए है, सारे जितने भी हैं। यहाँ पर संस्कृत में एक कॉलेज का नाम देता है आचार्य, वाराणसी का जो है आचार्य फ्रॉम स्टेट संस्कृत कॉलेज जो है वाराणसी से, जिन्होंने वहां पढ़ रखा है वो लोग भी वहां से अलग से एजुकेशन ले रखी है, इस संस्कृत के लिए स्पेशलाइज एजुकेशन ले रखी, वो लोग भी फिल कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए एमएससी इन जूलॉजी और बायोलॉजी,
है ना। बायोलॉजी अगर बात करें साइंस साइड यहाँ एमएससी होता है, सो यहाँ पर हम बात करेंगे एमएससी इन जूलॉजी, क्योंकि यहाँ स्पेशलाइज्ड होता है। सो अगर जूलॉजी में भी कर रखा है तो भी बायोलॉजी के लिए फिल कर सकते हैं, और बायोलॉजी में कर रखा है तो कर ही सकते हैं, वहां पर तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसके अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है, तो आपको अभी हम पहले भी डिग्री मैंने बताई थी फिजिकल एजुकेशन डिप्लोमा की। केमिस्ट्री के लिए भी सेम ऐसे हम एमएससी होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स के लिए एमकॉम होना चाहिए। लगभग हम ये कह सकते हैं कि अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप इन सारे जितने भी पीजीटी की हैं वैकेंसीज आई हैं उन सब पर फॉर्म फिल कर सकते हो अपनी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के साथ, जिस सब्जेक्ट से भी आपने वो एजुकेशन ले रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, सो आप पीजीटी को फिल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर हम बात करें, यहाँ पर ये बात तो हो गई सर, एजुकेशन क्राइटेरिया हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एज मोर 21 से कम नहीं होनी चाहिए, इस बात को आपको समझ के रखना है। पेपर की बात करें, टीजीटी और पीजीटी का पेपर कैसे होता है मैं आपको बता दूं, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर लिख रखा है, मैं डिफरेंस बता देता हूं। अगर मैं आपको बात करूं तो सॉरी भाई तुम अचानक से, हाँ चलो, अगर हम बात करें टीजीटी के पैटर्न की और पीजीटी के पैटर्न की, तो टीजीटी का पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। टीजीटी का पैटर्न जो होता है, आपका 125 क्वेश्चन आता है। कितना आता है? 125 क्वेश्चन होता है, और कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का ईच होता है। ये टीजीटी का एग्जाम पैटर्न है, पीजीटी का नहीं है। अभी मैं आपको पीजीटी का भी बता दूंगा, लेकिन पहले आपको टीजीटी का पैटर्न समझना है कि टीजीटी के पैटर्न में क्या होगा। तो टीजीटी के पैटर्न में आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 125 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल पेपर कितना होगा आपका? 500 का होगा। ये किस में होगा? टीजीटी में। चलिए लिख देता हूँ, ये लिख रखा है वैसे यहाँ पर 125 क्वेश्चन है, तो आप लिख लीजिए 125 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। अब नेक्स्ट बात ये हो गई, तो 125 मार्क्स हो गए ये। अच्छा, ये पेपर कितने का घंटे का होता है? सो 2 आवर्स का ये पेपर होता है, ये ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स की होती है। ये टीजीटी का हुआ। इसके बाद आप जब टीजीटी दे लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो आपको पता ही है, साक्षात्कार वाला। ठीक है, पीजीटी में क्या होता है? ठीक है, देखो यहां पर तो सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, डीवी होती है, आप चले जाते हो, लेकिन पीजीटी में ऐसा नहीं होता। पीजीटी की आपको प्रोसेस अगर मैं बता दूं, तो पीजीटी में आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो 125 क्वेश्चन का तो होता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो है आपका केवल 3.4 मार्क्स का होता है। 3.4 मार्क्स का होता है। अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कितने नंबर का हो जाएगा? तो ये आपका 450 का हो जाएगा। कितने नंबर का? 450 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाएगा। फिर सर बचा हुआ 50 मार्क्स क्या होगा? क्योंकि आपने 500 बताया कि दोनों एग्जाम 500 के हैं, तो पीजीटी में जो बचे हुए 50 मार्क्स है वो आपके इंटरव्यू के हैं। इसके बाद ये आपका रिटन एग्जाम हो गया, रिटन एग्जाम हो गया। इसके बाद इसमें होता है इंटरव्यू। पीजीटी में क्या होता है? इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, सो अब अगर, अच्छा इसका 450 नहीं होगा, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इरेजर है भाई, मल्टीप्लाई करो, यहाँ 425 कर लेना। कितना कर लेना? 425 हो जाएगा, 425। ठीक है भाई, चलो मिस्टेक हो गई, मल्टीप्लाई कर लो, 425 हो गया, 50 हो गया। अभी कितना हुआ? अभी भी 25 मार्क्स बचा है। तो ये जो बचा हुआ 25 मार्क्स है, इसको मिला लें। ये 25 मार्क्स किस चीज का है? तो आपके जो नियमावली है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की एक नियमावली में, जो खेलकूद, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में आपने कुछ किया हो, है ना, बीएड किया हो, एमएड किया हो, तो उसके लिए जो ये अलग से आपके पास जो एजुकेशन होती है, बीएड होता है, एमएड होता है ना, और कोई सर्टिफिकेट होता है खेलकूद पर, उसके लिए वेटेज मिलता है 25 मार्क्स का। किसमें? पीजीटी में। तो टोटल आपका 500 मार्क्स का पीजीटी का भी पेपर होता है। इस प्रकार मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक लिखित परीक्षा, उसके बाद, और टीजीटी में क्या है? सीधा सीधा आपका एक रिटन एग्जामिनेशन है, देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। ठीक, तो ये प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट बात करते,
उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन फीस आपको पता ही जनरल की, जिसमें 700 प्लस 50 इंटरनेट चार्ज होता है, 700 आपका एग्जामिनेशन चार्जेस हो जाता है, तो 750 चार्जेस जनरल कैटेगरी के ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने एजुकेशन, आपका एग्जाम का जो पैटर्न है और डेट्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो बिल्कुल इंतजार नहीं करना, एक सुनहरा अवसर है, शिक्षक बनने का एक सम्मान वाली नौकरी है, जिसमें आपको सम्मान भी मिलता है और एक अच्छी तनख्वाह है, क्योंकि ये 46 और 4800 ग्रेड पे की सैलरी वाली जॉब है। ऐसा भी नहीं कि सैलरी में कोई कमी है, सैलरी में भी कोई कमी नहीं है, एक अच्छे ओहदे वाली जॉब है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर मैं इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, आप टीजीटी देखते तो एक टीजीटी की बात करते हैं तो वो एक 4600 ग्रेड पे की होती है, और वहीं पीजीटी आपकी 4800 ग्रेड पे, एक तरह से गस्टेड हो जाते हैं 4800 ग्रेड पे अगर सेंट्रल एग्जामिनेशन में जाते हैं हम लोग। तो एक अच्छे ओहदे की जॉब है। सो उम्मीद करता हूँ सभी लोग अपनी तैयारी को पूरी तरह से बना के रखेंगे और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे। और सेशन को जितने बच्चे देख रहे हैं, सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।